नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान सरकार किसानों को भेजेगी विदेश। हाईटेक तकनीकी से खेती और पशुपालन करने के तरीके सीखने के लिए राज्य सरकार की ओर से इस बार 100 किसानों को विदेश ले जाया जाएगा। इस प्रोग्राम का लाभ भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जालायर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर और श्रीगंगानगर खंड क्षेत्र के सभी जिलों के किसानों को मिलेगा। 75% किसानों का चयन विभागीय स्तर पर होगा, वहीं 25% किसानों का चयन राज्य सरकार के स्तर पर होना है। किसान किसी ई मित्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भादरा नगर पालिका उपचुनाव में बड़ा उलटफेर, बीजेपी को लगा झटका। हनुमानगढ़ की भादरा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर हुए उपचुनाव में भाजपा को करारा झटका लगा है। उपचुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस की मुस्कान बानो चेयरमैन बन गई है। बता दें, लगभग 2 माह पहले भादरा नगर पालिका उपचुनाव की चर्चा देश भर में हुई थी, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश चंदेलिया मेडिकल लेकर छुट्टी पर चले गए थे। कांग्रेस की मुस्कान बानो ने भाजपा के अनवर कुरैशी को पटखनी दी है। कांग्रेस प्रत्याशी मुस्कान को 23 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी अनवर कुरैशी को 17 वोट मिले हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी खबर। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल प्रदेश के 36,000 बुजुर्गों को ले जाने की तैयारी की गई है। इसके तहत देवस्थान विभाग की ओर से फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन विभाग की वेबसाइट पर बुधवार से कर सकेंगे। यह प्रक्रिया 19 सितंबर तक जारी रहेगी। आवेदन में बुजुर्ग अपनी पसंद के 3 तीर्थ स्थल चुन सकेंगे, जिनमें से एक की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 6 माह बाद फिर बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की तैयारी की गई है। इस साल प्रदेश से 36,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, जिसमें से 6,000 को प्लेन से काठमांडू नेपाल स्थित पशुपतिनाथ ले जाएंगे। वहीं 30,000 को ट्रेन से देश के 15 अलग अलग तीर्थों के दर्शन कराए जाएंगे। हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल 5 दिन और बढ़ाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल 5 दिन और बढ़ा दी है। इससे पहले 13 अगस्त को उसे 7 दिन की पैरोल मिली थी। इसमें 27 से 2 सितंबर तक वह पुणे के माधव बाग अस्पताल में इलाज करवाने गया था। अब उसके पंचकर्म पूरे न होने का हवाला देते हुए 5 दिन पैरोल बढ़ाने की अपील की गई थी। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और मुन्नारी लक्ष्मण की बेंच ने 5 दिन पैरोल बढ़ाने के आदेश दिए। अब आसाराम 7 सितंबर तक इलाज करा पाएगा। इसके बाद फिर से जोधपुर लौटना होगा। हाईकोर्ट के आदेश में बताया, आसाराम की ओर से उसके याचिकाकर्ता रामचंद्र भट्ट ने 2 सितंबर को अपील दायर की थी। राजस्थान में पेपर लीक रोकने के लिए टैबलेट पर होंगी परीक्षाएं। पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नए प्रयोग कर रहा है। बोर्ड ने अब टैबलेट से परीक्षा लेने की कवायद प्रारंभ की है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पहली बार लागू किए जाने वाले इस सिस्टम को टीबीटी यानी टैबलेट बेस्ड टेस्ट नाम दिया गया है। इससे पहले बोर्ड ने सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया था। इसमें हाइब्रिड मोड पर परीक्षा ली गई थी। विद्यार्थियों को पेपर कंप्यूटर पर उपलब्ध कराया गया और ओएमआर शीट ऑफलाइन दी गई थी। अब इससे भी आगे बढ़कर बोर्ड टीबीटी की तैयारी में जुटा है। इस प्रक्रिया का परीक्षण कराया जा रहा है। अगर यह परीक्षण सफल रहा तो 5 से 10,000 तक अभ्यर्थियों की संख्या वाली भर्तियों की परीक्षाएं टीबीटी के जरिए कराई जाएगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का साइकिल रंग को लेकर हमला। भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों की छात्राओं को दी जाने वाली साइकिल का रंग बदलने जा रही है। इसके बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर उनकी योजनाओं को बदलने का आरोप लगाया है। बुधवार को प्रदेश कार्यालय में इसके जवाब में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, कांग्रेस को भगवा रंग से क्या परहेज है? भगवा रंग तो त्याग और तेज का प्रतीक है। पता नहीं इन्हें भगवा से क्या आपत्ति है। ये सपने में भी भगवा भगवा करते रह जाएंगे और हम पनपते जाएंगे। उन्होंने कहा, पिछली भाजपा सरकार में भी छात्राओं को भगवा रंग की साइकिल ही दी जाती थी। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही साइकिल का रंग बदलकर काला कर दिया था। रामलीला नहीं करवाने को लेकर विवाद। कोटा नगर निगम की तरफ से राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन करवाया जाता है, जिसके तहत नवरात्र से विभिन्न कार्यक्रम शहर में आयोजित होते रहे हैं। रामलीलाओं का मंचन भी शहर में होता रहा है। कोटा में दशहरा मैदान में निगम की तरफ से मुख्य रामलीला होती है और इसके अलावा 6 जगहों पर रामलीला और रामकथा का आयोजन होता है, जिसमें नगर निगम की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस बार मेला समिति ने दशहरा मैदान को छोड़कर बाकी जगह पर रामलीला में निगम की तरफ से करवाने को लेकर इनकार कर दिया है, जिसका अब विरोध शुरू हो गया है। गोविंद सिंह डोटासरा का फिर भाजपा पर हमला।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है, लोगों के बीच झूठ फैलाया और बीजेपी सरकार में आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली से आई पर्ची से बना। इसलिए हम कहते हैं पर्ची की सरकार। पर्ची की ये सरकार भी अब सर्कस बन गई है, जहां कोई किसी की नहीं सुनता है। प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है। डोटासरा मंगलवार को 84 विधानसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित कर रहे थे। गहलोत राज में सामाजिक संस्थाओं के जमीन आवंटन बरकरार रहेंगे। पिछली कांग्रेस सरकार के अंतिम 6 महीनों में सामाजिक संस्थाओं को आवंटित जमीनों के ज्यादातर मामलों को कैबिनेट सब कमेटी ने हरी झंडी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। इसमें गहलोत राज के आखिरी 6 महीने के जमीन आवंटन की समीक्षा की गई। करीब 40 से ज्यादा जमीन आवंटन के प्रकरणों पर रिव्यू किया गया। आकाश तोमर सहित 11 अफसर प्रमोट। राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS के 11 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में प्रमोट किया गया है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इन्हें प्रमोट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रमोट किए गए सभी 11 अफसर 1997 बैच के RAS हैं। RAS से IAS बने अफसरों को 2023 की वैकेंसी से प्रमोट किया है। आकाश तोमर अभी अजमेर के एडिशनल डिविजनल कमिश्नर हैं। तोमर पहले सचिन पायलट के डिप्टी CM रहते हुए उनके स्पेशल असिस्टेंट रहे थे। इसके बाद पूर्व परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला के स्पेशल असिस्टेंट भी रहे थे। श्री सांवलिया जी में दान राशि की हुई गिनती। चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया जी में मंगलवार को दान राशि गिनती शुरू हुई। पहले दिन 8 करोड़ रुपयों की काउंटिंग हुई। रविवार को भंडार खोला गया था, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण गिनती बंद कर दी गई थी। वहीं सोमवार को अमावस्या के कारण काउंटिंग नहीं हो पाई। अब बाकी की गिनती बुधवार को होगी। सोने चांदी का भी तोल बाकी है। राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर बड़ा अपडेट। प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की संभावनाओं को तलाशने के लिए सरकार कैबिनेट सब कमेटी गठन करने जा रही है। नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कैसे हो सकते हैं, इस पर कमेटी अनुशंसा करेगी। कमेटी राजस्थान में एक साथ चुनाव करवाने के रास्ते में आ रही कानूनी बाधाओं का हल तलाशेगी और कानूनविदों की राय के आधार पर सिफारिश देगी। राजस्थान में अब डिग्गी निर्माण में लॉटरी का चक्कर खत्म। अब किसानों को डिग्गी निर्माण पर अनुदान की शर्त में लॉटरी का चक्कर हटा दिया गया है। राज्य सरकार ने नए नियमों के तहत अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को डिग्गी अनुदान देने का निर्णय लिया है। काफी समय से किसान इसकी मांग करते आ रहे थे। इसके तहत प्रदेश में करीब 5000 डिग्गियों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में 30,000 से अधिक किसान डिग्गी लेने की कतार में लगे हुए हैं। इसमें अकेले करीब 19,000 आवेदक हनुमानगढ़ जिले के हैं। राजस्थान के इस कस्बे को जिला बनाने की मांग। दौसा के महुआ विधायक राजेंद्र मीना ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर महुआ को जिला बनाने की मांग की है। विधायक ने पत्र में बताया कि महुआ जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर स्थित दौसा जिले का प्रमुख शहर है। यह पूर्वी राजस्थान का सड़क यातायात का प्रमुख जंक्शन है। राजस्थान के सुंदर गुर्जर ने पैरालंपिक में जीता ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में राजस्थान के सुंदर गुर्जर ने जेवलिन थ्रो F46 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुंदर ने 64.96 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। सुंदर गुर्जर गंगापुर सिटी के टोडा भीम के देवलिन गांव के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सुंदर गुर्जर को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, राजस्थान के करौली जिले के प्रतिभाशाली एथलीट सुंदर गुर्जर ने पेरिस पैरालंपिक में भाला फेंक F46 प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त कर न केवल देश बल्कि पूरे राजस्थान का मान बढ़ाया है। RTO इंस्पेक्टर के ठिकानों पर ACB की छापेमारी। सिरोही RTO ऑफिस में तैनात इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान ACB के रडार पर है। बुधवार को उनके जयपुर और सिरोही स्थित 6 ठिकानों पर सर्च किया जा रहा है। सर्च के दौरान लाखों रुपए और विदेश यात्राओं के डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। वहीं सिरोही स्थित घर में ताला लगाकर ACB के अधिकारी सर्च कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को ही ACB से मामला दर्ज किया था। जयपुर में घटिया काम करने पर 33 लाख का जुर्माना। मेन रोड, फुटपाथ, रोड लाइट के काम करवाए जा रहे हैं। MNI के इंजीनियरों की जांच में पता चला कि इसकी गुणवत्ता बेहद घटिया है, जो नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रही है। दरअसल नगर निगम कमिश्नर रुकमणी रियाड ने मार्च में एक MNIT को पत्र लिखकर शहर में 9 अलग अलग वार्डों में हुए कार्यों की जांच करवाई। इस जांच की जब रिपोर्ट MNIT ने पिछले महीने नगर निगम ग्रेटर को मुहैया करवाई तो उसमें 6 जगहों पर किया गया काम घटिया गुणवत्ता का मिला। कृषि यंत्रों पर किसानों को दिया जाएगा अनुदान।
धौलपुर जिले के किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, जिसके लिए किसान 12 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले को कृषि यंत्र वितरण के लिए 241 लाख रुपए के वित्तीय लक्ष्य दिए गए हैं। जो किसान कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं, वह राज किसान पोर्टल के माध्यम से 12 सितंबर तक आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। महिला किसानों के लिए कृषि यंत्र की लागत राशि का अधिकतम 50% तक एवं अन्य श्रेणी के किसानों के लिए कृषि की लागत का 40% तक अनुदान दिया जाएगा। कुश्ती के नियम में बदलाव से नाराज पहलवान। डीग जिले में रियासत काल समय से जवाहर प्रदर्शनी मेला और कुश्ती दंगल का आयोजन हर साल किया जाता है, लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा गठित कमेटी ने कुश्ती दंगल में बदलाव कर दिया, जिससे नाराज पहलवानों ने डीग जिले के बहस गांव पर जाम लगा दिया। करीब 1.5 घंटे तक पहलवानों ने जाम रखा। बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद जाम को खोला गया। इस बार कुश्ती मिट्टी पॉइंट वाली करवाई जा रही थी, जिसका स्थानीय पहलवान विरोध कर रहे थे। आसींद में 80,000 की रिश्वत लेता पटवारी ट्रैप। एसीबी ने मंगलवार को आसींद तहसील क्षेत्र के एक पटवारी को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एसीबी को गिरदावर की भी तलाश थी, लेकिन कार्रवाई की भनक लगते ही वह फरार हो गया। एसीबी की कार्रवाई के दौरान आसींद तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। स्थायी दिव्यांगता होने पर संतान को मिलेगी अनुकंपा नौकरी। किसी दुर्घटना में स्थायी रूप से पूर्ण दिव्यांग होने से पढ़ाने में असमर्थ हुए शिक्षकों के बदले अब सरकार उनके किसी एक आश्रित को अनुकंपा नौकरी देगी। यह प्रक्रिया पात्र शिक्षक के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद होगी। इस तरह से सरकारी नौकरी लगने के आदेश सोमवार को राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं। इस व्यवस्था से कई पात्र कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह अनुकंपा नौकरी राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी की आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति नियम 2023 के अंतर्गत मिलेगी। छात्रावास के बच्चों को मिलेगी कोचिंग सुविधा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित सरकारी छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चे भी अब ट्यूशन भी पढ़ेंगे। स्कूल समय के अलावा नियमित रूप से शिक्षक छात्रावास में क्लास लेंगे और उनकी नींव मजबूत करेंगे। विभागीय छात्रावासों में सरकार की विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लिया जाएगा। राजस्थान बोर्ड ने मेन एग्जाम आवेदन की डेट फिर बढ़ाई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं मेन एग्जाम 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि फिर से गुरुवार 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। अब बिना लेट फीस के साथ बढ़ी हुई तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त निर्धारित थी, जिसे पहले 2 सितंबर किया और अब 5 सितंबर कर दिया गया है। परीक्षा के लिए अब तक 19 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा के अनुसार एक अतिरिक्त शुल्क के साथ 10 सितंबर तक आवेदन कर 13 सितंबर तक बैंक में शुल्क जमा करवा सकेंगे। भीलवाड़ा नगर निगम बनने के बाद महापौर का स्वागत। भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम बनाने का असर दूसरे दिन ही नजर आया। परिषद बोर्ड कमरों की नेम प्लेट सहित गाड़ियों की प्लेट भी अब बदल गई। नगर निगम बनने के बाद पहली बार पहुंचे महापौर राकेश पाठक का। नगर निगम पार्षदों और कर्मचारियों ने भव्य स्वागत किया। महापौर राकेश पाठक के नगर निगम में प्रवेश करने पर ढोल नगाड़ों और जेसीबी से पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। लूनी नदी में खनन करने वाले 6 माफिया गिरफ्तार। जोधपुर पुलिस ने मंगलवार शाम को 6 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से डंपर, ट्रैक्टर व लग्जरी गाड़ी भी जब्त की है। पुलिस को पिछले लंबे समय से अवैध बजरी खनन व परिवहन की शिकायतें मिल रही थी। इस पर मंगलवार को कार्रवाई करते हुए लूनी नदी में अवैध बजरी खनन करने वाले माफिया और उनके वाहनों को जब्त किया है। प्रयागराज बीकानेर के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव। 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर रेलवे ने सीकर के रास्ते चलने वाली प्रयागराज बीकानेर प्रयागराज ट्रेन के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव किया है। ट्रेन अब प्रयागराज के बजाय सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से संचालित होगी। ट्रेन का आगमन और प्रस्थान यहीं से होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार राजस्थान में भारी बारिश, रेलवे ट्रैक बहा, नेशनल हाईवे बंद। राजस्थान के एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। जोधपुर, उदयपुर में बीते 2 दिन से हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। जोधपुर में भारी बारिश से चामुंडा नदी उफान पर है। जोधपुर जैसलमेर रेलवे लाइन के नीचे से मिट्टी बहने के कारण ट्रैक को भी नुकसान हुआ है। आज सुबह से यहाँ 2 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और 1 ट्रेन को रास्ते में रोका गया है। वहीं जोधपुर शहर में भी नदियों की तरह पानी बह रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 30 से ज्यादा जिलों में बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अभी 3 से 4 दिन तक राजस्थान में मानसून एक्टिव रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने 5 सितंबर को राजस्थान के बीकानेर
बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 सितंबर को जैसलमेर, बाड़मेर को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। 7 सितंबर को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर, पाली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भजनलाल सरकार ने फिर से खोला राहत का पिटारा। राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव से ठीक पहले प्रदेश की भजनलाल सरकार ने जनता के लिए राहत का पिटारा खोला है। आज प्रदेश के कई बड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जो तकरीबन आधे घंटे तक चली। इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश की आम जनता और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राजस्व विभाग के भूमि आवंटन से जुड़े मुद्दों को लेकर निर्णय हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में उस जिले का नाम बताइए।